नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा और आपको लाया हूँ अपने खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। आज हमारे एक खास मुलाकात कार्यक्रम के मेहमान हैं विशाल सिंह यादव, जो ओबीसी मोर्चा नगर कार्य समिति के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से। विशाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में एक खास मुलाकात। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो सच की आवाज़ न्यूज़ से हैं आप। और शशांक मिश्रा जी, आप हमारे बीच आए हैं, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार करता हूँ। और आप जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं मुझसे, जी, आज आप पूछें। हमारे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे और हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि हम 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे। और देश की बात अगर की जाए तो 543 में से 400 पार का नारा दिया था मोदी जी ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया यूपी में भी और देश में भी। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, इसके पीछे कारण ये रहा, जो विपक्ष था, जैसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और भी जितनी भी पार्टियां थीं, इन सब ने आपस में बैठकर गुटबाजी की और उसके बाद एक स्लोगन चला दिया कि 8500 रुपए माह हर व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, जिसको लेकर जनता इतना ज्यादा उत्साहित हो गई। जनता भी आजकल की एक ऐसी हो गई कि जिसको ब्रेन वॉश जैसा कर दिया जाता है वैसा ही होता है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी और भी कई सुविधाओं का एक झांसा दिया था, उसी को लेते हुए विपक्ष ने भी एक झांसा दिया, जिसमें जनता आकर के इस तरीके के बहाव में बह गई, जिसका कारण और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और देखिए, जिस नारे को लेके चले थे कि 8500 रुपए माह अकाउंट में देंगे, सरकार हमारी बनी, उसके बावजूद इन्होंने ये नारा लिया और कुछ भी नहीं कर पाए, जिसपे कि अब हमारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही परेशान हो गए हैं, क्योंकि पार्टी हमारी ये कह रही है कि आपने 8500 की घोषणा किस बेस पे की थी? सरकार तो हमारी बन गई, लेकिन अब ये 8500 आप कैसे देंगे? चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, रिजल्ट आउट होते ही आम जनता जगह-जगह गई, इनके पार्टी कार्यालयों पे गई, वहां पे जाके धरने भी हुए, अकाउंटों की फॉर्मेलिटी लोगों ने कर दी, लेकिन कोई अता पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झांसा और लॉलीपॉप देने का काम किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन विपक्ष ने चुनाव के बाद एक और बात कही कि ये तो बैसाखी की सरकार है, इस पर क्या? देखिए, बैसाखी की सरकार हम स्ट्रांग हो रहे हैं, कहीं भी हमारी सरकार मजबूरी के साथ किसी के दबाव में आके कार्य नहीं कर रही। चलिए, दूसरा सवाल विशाल जी हमारा ये है कि जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, उसमें 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है 4 राज्यों में। उनमें बीजेपी अपना दावा कर रही है और विपक्ष अपना दावा कर रहा है कि हम 10 की 10 जीत रहे हैं, बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आपके अनुसार क्या है कि बीजेपी कितनी सीटें ला सकती देखिए, इस बार हमारी सरकार पूर्णतः सारी सीटें ला रही है, क्योंकि जनता भी जान गई कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ भ्रमित और भड़काने का कार्य किया था। इसलिए इस बार हमारी सरकार 10 सीटें पूरी उपचुनाव में लेकर आ रही है, क्योंकि जनता ये सब जान चुकी है कि ये सब 70 सालों में जिस तरीके से इन लोगों ने सब देश को बर्बाद किया है, आगे भी ये लोग अगर आ गए सरकार में तो ये बर्बाद ही करेंगे। जनता की आंखें खुल चुकी हैं और हम पूरी 10 सीटें लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद 2024 चल रहा है और इसके बाद सबकी निगाहें लगभग-लगभग आप देखेंगे तो 2027 की तैयारियों पर विपक्ष भी अभी से जुट गया है। तो बीजेपी क्या 2027 में दोबारा सरकार बना पाएगी या फिर कुछ उलटफेर होने की संभावना? देखिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारी सरकार 2027 में बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने भी देख लिया है कि जनता को सिर्फ भ्रामक और बहलाने-फुसलाने का कार्य किया गया था। तो इस वजह से इस बार 2027 में हमारी सरकार इसलिए बन रही, क्योंकि जनता की आँखें खुल चुकी हैं और हमारी पार्टी जगह-जगह कार्य करना शुरू कर दी है। जैसे कि अभी सदस्यता अभियान को लेकर हमारी पार्टी ने कार्य शुरू किया है। जगह-जगह लोग उत्साहित हो रहे हैं, लोगों के खुद कॉल आ रहे हैं, मिस्ड कॉल देके खुद सदस्य बनना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। आज तक जितनी भी हमारी पार्टी ने सदस्यताएं करी थी, वो ज्यादातर मैनुअली थी, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने डिजिटल कार्य किया है
और फ़ोन पे आप एक मिस्ड कॉल देंगे, आप ऑलरेडी सदस्य बन जाएँगे। आपको कहीं आने-जाने की आवश्यकता नहीं है और 27 में हमारी सरकार इसी बेस पे आएगी और अच्छे कार्यों को लेकर के आएगी। और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इन लोगों ने सिर्फ जनता को लड़ाने का कार्य किया है, पब्लिक को भड़काने का कार्य किया है। समाजवादी आने वाले समय में समाप्तवादी सरकार होगी। लेकिन अखिलेश यादव जी तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं कि योगी जी से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। देखिए, योगी जी से अगर जनता ऊब चुकी होती तो जगह-जगह धरना प्रदर्शन चल रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी, कहीं न कहीं हम हताश हुए। जैसे कि एक बात कही जाती है कि हाई स्कूल में आदमी पास आउट होता है, लेकिन अगर कहीं डिक्टेंशन या थोड़े से मार्क्स कम होते हैं, तो वो थोड़ा-सा मनोबल उसका कम होता है। लेकिन सोचिए कि हम तो जीत के बावजूद भी जश्न नहीं मना रहे हैं और विपक्ष हार के बाद जश्न मना रहा है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि विपक्ष कहीं भी नहीं है। और विपक्ष के बहुत बड़े-बड़े आरोप बीच में लगते रहे कि ये पेपर लीक वाली सरकार है, ये कोई कार्य नहीं करती है, महिलाओं के विरुद्ध सरकार ऐसे और मुस्लिम के विरुद्ध सरकार, इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, पेपर लीक को लेकर के पूर्व में भी जो सरकारें थीं, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी के सगे चाचा हैं। कई पेपर्स हुए, कई परीक्षाएँ हुई जिसमें उन्होंने पैसा ले लेकर के, घूस ले लेकर के लोगों को नौकरी देने का कार्य किया था। हमारी सरकार में निष्पक्ष जाँच होती है और निष्पक्ष जितने भी आप अ, नौकरियों को लेकर के देख लीजिए तो सारे निष्पक्ष होते हैं, एकदम क्लीन होते हैं। कहीं भी आपको किसी तरह की घूसखोरी, किसी तरह का कोई लेन-देन नहीं दिखेगा। और अब तक की जितनी भी योजनाएँ आई हैं या जितने भी लोगों के पास में नौकरियाँ पहुँची हैं, वो निष्पक्ष बिना किसी पैसे के पहुँची हैं। और एक चीज़ और माफिया को मिट्टी में मिलाने जैसा योगी जी का जो आदेश रहा है, इस पर भी विपक्ष आरोप लगाता रहा कि माफिया जो मुस्लिम माफिया हैं, बीजेपी सरकार, योगी जी केवल उन्हीं को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये बाबा जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो ये स्लोगन पार्टी के लोगों ने और बाहरी भी लोगों ने बुलडोज़र बाबा एक नाम दिया था। देखिए, अपराधी पे रोक लगाने के लिए मुझको लगता है इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। जब अपराध शाखा में एक डर होगा, तो उसके बाद क्राइम थोड़ा-सा कम होगा और हमारी सरकार में अपराध बहुत कम हुआ। इस बीच देखिए 2024 के चुनाव जैसे ही ये क्लियर हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा-सा अपराध बढ़ा। उसका कारण ये रहा कि विपक्ष की जो थोड़ी-सी सीटें आईं, तो इनका हौसला अफ़ज़ाई और बढ़ गया, जिसके कारण अपराध थोड़ा-सा बढ़ा। और अगर आगे भी इनकी सरकार कहीं बन जाती है, तो इनका और ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होगा और गुंडई चरम पे हो जाएगी। लेकिन सर इस बात पे मैं थोड़ा-सा कटूँगा, अपराध बढ़ा तो यहाँ की ज़िम्मेदारी योगी जी की है, तो योगी जी क्या उसको रोकने में विफल हैं इस टाइम? देखिए, योगी जी ने साफ कह रखा है कि कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया इस सरकार में किसी तरह का गलत कार्य नहीं कर पाएगा। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने जहाँ-जहाँ गुंडे माफियाओं ने अपना गुंडई और अपना आतंक मचाया है, वहाँ-वहाँ मिट्टी में मिलाने का काम किया है। लोगों के घर ढह दिए हैं, साथ में उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। पूर्व में आप देख सकते हैं कि जैसे कि अतीक अहमद के साथ हुआ, पूर्व में पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार हिंदू-मुस्लिम किसी भी जातिवाद का कार्य नहीं करती है। पूर्व में एक काउंटर हुआ था, कानपुर का कोई माफिया था जिसका नाम विकास दुबे था शायद, जो मुझे जानकारी में है। उसका भी काउंटर किया गया था, लेकिन उसको विपक्ष ने इतना नहीं मुद्दा उठाया, लेकिन अतीक के मुद्दे को बहुत उठा लिया। हमारी पार्टी जातिवाद का कार्य नहीं करती है, निष्पक्ष जाँच करती है, निष्पक्ष कार्रवाई करती है। अभी हाल ही में बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी आरोप भी लगे कि ब्राह्मणों का भी हनन कर रही बीजेपी, इस पर क्या कहना चाहें? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री भी ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्राह्मणों का नहीं, मैंने आपसे फिर बताया कि हमारी पार्टी सभी जातिवाद का सम्मान करती है और सबका काम करती है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। विशाल जी, एक और क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष लगातार कहता है कि यादवों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी है और आप एक यादव हैं और यादवों की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, विपक्ष का कहना है, लेकिन अभी जैसा कि 2-3 दिन से अभी ये आयोग हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग के बने हैं, उसमें विनोद यादव जी आए हैं और राज्य महिला आयोग जो अभी कल गठन हुआ है, उसमें अपर्णा यादव जी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये विपक्ष का कहना है, हमारे सामने ऐसे बहुत से यादव हैं, जैसे मोहन यादव जी को सीएम बनाया गया। और भी यादवों की लिस्ट में जाएँगे तो हम जातिवाद पे आ जाएँगे। 1 मिनट, मोहन यादव जी पर अखिलेश यादव जी कहते हैं उनको लॉलीपॉप दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की शर्मसार एक ज़ुबान है और इसके लिए क्या टिप्पणी की जाए, वो तो
उन्हें खुद पता होना चाहिए कि एक सीएम पद, जो कि एक बहुत जिम्मेदार सीट है, जिसको वो लॉलीपॉप शब्द दे रहे हैं, एक सीएम को अगर वो लॉलीपॉप शब्द दे रहे हैं, तो वो जो उत्तर प्रदेश में भाग-दौड़ और मारामारी कर रहे हैं, वो किस पद के लिए कर रहे हैं? किस चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। एक सीएम को उन्होंने इस तरीके से बोला कि एक लॉलीपॉप दिया गया है, मोहन यादव जी को एमपी से जो है सीएम बनाया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यादव समाज के लिए ही नहीं मैं कह रहा हूँ, जितने भी जातिवाद है, हमारी पार्टी के अंदर हर जाति के लोग हैं। हमारी जातिवाद का कोई समीकरण ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, सभी जाति के लोग हैं, यादव भी हैं। मैं किसी एक यादव के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये यादव का एक मुद्दा आया तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि समाजवादी सरकार सिर्फ जातिवाद के समीकरण की गंदी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमारी पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो सभी को लेकर चलती लेकिन अखिलेश यादव जी इस बार फार्मूला बीजेपी का ही अपना रहे हैं। ब्राह्मणों को अभी आपने देखा माता प्रसाद पांडे को पद दिया और उसके बाद आप पिछले ये लोकसभा चुनाव में अभी देख चुके हैं कि दलित राजनीति किया कि जो है संविधान छिन जाएगा, इस तरीके के रहे। तो कहीं न कहीं सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति जो है वो अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? है। हाँ, तो ये तो एक असर है ना कि अब वो हमारी पार्टी को देख करके इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये नहीं जानता है कि जनता अब उनकी 420 को समझ चुकी है। जैसे कि अभी मायावती जी के बारे में उन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की थी कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। अब वो मायावती जी का सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको मानना चाहिए, उनकी एक अच्छी मतलब विचारधारा है। अभी तक वो विचारधाराएं उनकी गलत हो रही थी। ब्राह्मणों को लेकर के इतनी चीजें करी कि ब्राह्मण किसी के नहीं है, अब वो ब्राह्मणों को भी साध रहे हैं। अभी बीच में इन्होंने परशुराम जी की मूर्ति भी बनवाई थी। लेकिन ब्राह्मण क्या, सभी जाति वर्ग के लोग ये जान चुके हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दोनों जो टोली बना करके आए हैं, इनका कुछ भी नहीं होगा। 2027 में इनका सुपड़ा पूरा साफ हो जाएगा। 2027 में पूरा साफ होगा। कई सवाल हमारे हुए विशाल सिंह यादव जी से और सारे सवालों के उन्होंने अच्छे से जवाब दिए और ये हमारा खास कार्यक्रम था, एक खास मुलाकात जिसके मेहमान थे हमारे साथ विशाल सिंह यादव जी।